बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ डॉक्टर राना हम्माद हसन। अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम की ट्रेनिंग वीडियो के साथ आज फिर हम हाजिर हैं। आज की ट्रेनिंग वीडियो में हम बात करेंगे गाइडलाइंस फॉर द हेयरिंग ऑफ अपील्स बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। जिसका मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स किस तरह से अपने अकाउंट को एक्सेस करेंगे और अपील्स को देखेंगे, सुनेंगे और उसके बाद उस पर फैसला करेंगे। ये सारे का सारा प्रोसेस जो है इस पोर्टल पे ऑनलाइन होगा। अपना खेत अपना रोजगार मैनेजमेंट पोर्टल आप सबके साथ पहले भी यूआरएल शेयर किया गया है। सिर्फ याद दहानी के लिए मैं दोबारा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। akar.pearls.gop.pk/bor-login। ये मैनेजमेंट पोर्टल है। जैसे ही आप इस पोर्टल पे एक्सेस करेंगे तो आपके सामने लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड का पेज आएगा, जहाँ पे आप अपने क्रेडेंशियल्स दे के पोर्टल पे लॉगिन करके पोर्टल को इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्टल पर तमाम फोकल पर्सनस के यूज़र्स बना दिए गए। अब तमाम फोकल पर्सन अपने शनाख्ती कार्ड नंबर और आरजी पासवर्ड के ज़रिए पोर्टल इस्तेमाल कर सकते हैं। शनाख्ती कार्ड नंबर जो है, ये वही शनाख्ती कार्ड नंबर्स हैं जो फोकल पर्सनस के नॉमिनेशंस के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं। अपने अकाउंट पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए आप अपना पासवर्ड तब्दील करना ना भूलें। ये बड़ी बेसिक चीज़ है जिससे पूरे अकाउंट का कंट्रोल आपके पास आ जाएगा और आप अपने डाटा की फुली ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। आपका जो लॉगिन नेम है, यूज़र नेम या लॉगिन नेम, वो फोकल पर्सन का CNIC है। और प्लीज़ रिमेंबर CNIC विद डैशेस। और जो टेम्प्रेरी पासवर्ड है वो pulse@1234 है। पल्स का P कैपिटल है। ये फर्स्ट टाइम लॉगिन पासवर्ड है। जब वो लॉगिन करेंगे तो आप ये वाला पासवर्ड उसको देंगे। दिस इज़ अ टेम्प्रेरी पासवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लॉगिन। चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरह से आप अपने अकाउंट पे लॉगिन कर सकते हैं और कैसे आप अपना पासवर्ड चेंज करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं akr.pearls.gop.pk BOR/login के URL पे। यहाँ पे आप देखेंगे अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के नीचे मैनेजमेंट पोर्टल का लफ्ज़ लिखा हुआ है, जिससे आपको ये वाज़ेह होगा कि आप सही URL पे लॉगिन करें। अगर आप एप्लीकेंट के लॉगिन पे लॉगिन करेंगे तो आपको सिस्टम एरर देगा, क्योंकि आप एज ए मैनेजमेंट सिस्टम पे इनरोल हैं तो वहाँ पे लॉगिन आपका प्रॉपरली नहीं चलेगा। इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि आप करेक्ट URL पे गए। आपको जो शनाख्ती कार्ड नंबर हमें आपने दिया है वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद अपना पासवर्ड, टेम्प्रेरी पासवर्ड जो मैंने अभी आपको बताया, pulse@1234, पल्स का P कैपिटल है, ये देंगे। उसके बाद यहाँ से लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे सिस्टम आपको कहेगा जी पासवर्ड अपडेट करें, बराह करम अपना पासवर्ड अपडेट करें। तो आप अपना नया पासवर्ड देंगे, यहाँ पे आप पासवर्ड टाइप करेंगे, फिर उसी पासवर्ड को दोबारा टाइप करेंगे और फिर पासवर्ड अपडेट करेंगे का बटन दबाएंगे तो आपका पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। इस तरीके से इस अकाउंट का जो यूज़र नेम यानी CNIC के साथ अटैच है उसका मुकम्मल कंट्रोल आपके पास आ जाएगा। और पासवर्ड जो है उसका तब्दील करना लाजमी है, उसके बगैर सिस्टम आपको आगे नहीं जाने देगा। अभी हमने देखा कि किस तरीके से आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से आप सिस्टम पे अपील्स देख सकते हैं। उन पे अपील्स के लिए जो ग्राउंड्स एप्लीकेंट ने आप मुहैया की हैं या डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं वो किस तरह से आप देख सकते हैं और कैसे आप उन अपीलों पे फैसला कर सकते हैं। तो चलिए हम दोबारा पोर्टल पे चलते हैं और आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। जब आप दोबारा पोर्टल पे आएंगे तो आपने उसी URL पे आना है akr.pearls.gop/bor-login पे। यहाँ पे आप अपना CNIC देंगे और यहाँ पे आपने जो तब्दील शुदा पासवर्ड है वो देना है। उसके बाद आप यहाँ से लॉगिन करेंगे तो आप पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर के रोल से जब आप लॉगिन करेंगे तो जो सबसे पहले स्क्रीन आपके सामने आएगी तो ये वाली होगी। उस स्क्रीन पे अगर आप देखें तो उस स्क्रीन पे आप जो है देखेंगे कि यहाँ पे आपका CNIC आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका रोल आ रहा होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का, यहाँ पे रोल आ रहा होगा। इसी तरीके से आप उर्दू और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल इस पोर्टल को देख सकते हैं। यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप वो ज़िला देख सकेंगे जो आपको इस रोल के साथ असाइन किया गया है। जैसे ज़िला के नीचे आपके पास चार बॉक्सेस हैं, इन चार बॉक्सेस में आपको
पूरी अपील्स की समरी नज़र आ रही है। ठीक है, ज़िला खुशाब के अंदर 100 अपीलें मौसूल हुई हैं, 100 ही की 100 ही ज़ेर गौर हैं, क्योंकि अभी किसी भी कोई फैसला नहीं हुआ, किसी को कबूल या मुस्तरद नहीं किया गया, इसलिए ये 0-0 आ रहे हैं। जैसे ही आप किसी अपील पर फैसला करेंगे, ये वाला जो स्कोर है वो अपडेट होता जाएगा कि अपीलें मौसूल हुई 100, उसमें से फ़र्ज़ करें एक कबूल कर लिया गया और 99 जो है वो ज़ेर गौर रहेंगी। अच्छा, इसके बाद इस ज़िला में अगर आप नीचे आए तो तमाम तहसीलें यहाँ लिस्ट में आ रही होंगी। आप तहसीलों के साथ भी लिस्ट को फ़िल्टर कर सकते हैं। उसी तरह तहसीलों के अंदर आप मौज़े भी फ़िल्टर करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये लिस्ट को एज इट इज़ यूज़ करें तो ये एक ऑर्डर में आपको सारी लिस्ट नज़र आएगी। जैसे तहसील है, उसके मौज़ा है, उसके अंदर कुल कितनी अपीलें हैं, कबूलशुदा कितनी हैं, मुस्तरद कितनी है। अच्छा, आप इस सारी लिस्ट को एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पेजिनेशन में आपको नज़र आ रहा होगा कितने पेजेस पे आपकी अपील्स मौजूद हैं। अच्छा, अब ये अपील्स की समरी है, मतलब ये जो कुल अपीलें यहाँ पे आपको मौज़ा वाइज नज़र आ रही है, इन सब का टोटल यहाँ पे आ रहा है कि 100 अपीलें हैं, उसमें से ये 5 रक सतह के अंदर है, 2 रक बुलंद के अंदर है, इसी तरीके से ये नीचे हैं। अच्छा, अब इन अपीलों को आप एक्सेस कैसे करेंगे? इसको एक्सेस करने के लिए ये कुल अपीलें पे जब आप आएंगे तो ये जो नंबर है इस पे हाइपरलिंक बन जाएगा। इस हाइपरलिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो आप एक और पेज पे खुल जाएंगे, आपका कंट्रोल चला जाएगा। तो मैं आपको उस पेज पे लेके चलता हूँ। ये पेज जब आप एप्लीकेंट नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अपील्स को सिलेक्ट करेंगे तो इस पेज पे आ जाएंगे। अच्छा, इस पेज पे आपको क्या नज़र आएगा? आपको वो मौज़ा नज़र आ रहा है, मौज़ा रखसदा है, अपील का नंबर आ रहा है, दरख्वास्त की शनाख्त है जो कि एप्लीकेंट आईडी है, दरख्वास्त गुजार का नाम है, वालिद शरीक हयात, मोबाइल नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, तारीख। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए हाइड कर दी। तो इसलिए आपके सामने आपके सेलेक्ट किए हुए मौज़ा की इन्फॉर्मेशन आएगी और यहाँ से आप पेजिनेशन करके भी इस इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं और इसी तरीके से इस पूरी लिस्ट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ़िल्टर नज़र आ रहा है तमाम, जैसे नजर सानी इस वक्त इस अपील का स्टेटस है। अगर आप इस पर फैसला कर देंगे तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पे आ जाएगा, मंजूर शुदा का आ जाएगा। अगर आप इसको रिजेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे मुस्तरद शुदा का स्टेटस आ जाएगा। और यहाँ पे तमाम को जब आप डाउनलोड क्लिक करेंगे तो आप स्टेटस वाइज भी एप्लीकेशंस को फिल्टर कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी अपील को देखने के लिए जायजा लेके आगे आपको ये एक आइकन नज़र आ रहा है, इस आइकन को जब आप क्लिक करेंगे तो आप इससे नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाएंगे। ये वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इस स्क्रीन पे क्या होगा? इस स्क्रीन के अंदर दो पोर्शन है। एक पोर्शन वो है जहाँ पे दरख्वास्त गुजार की प्रोफाइल की सारी इंफॉर्मेशन है जो उसने एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त या एप्लीकेंट साइन अप करते वक्त लिखी है। तो इस इंफॉर्मेशन को भी हमने हाइड कर दिया है। वो सारी इंफॉर्मेशन, उसका नाम, वालिद का नाम, CNIC, उसका सारी जो है एड्रेस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आ रहा होगा। अच्छा, उसके नीचे आपको ये तीन नज़र आ रहे हैं। शनाख्ती कार्ड जो उसने अपलोड किया है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। शनाख्ती कार्ड पिछली तरफ से यहाँ देख सकते हैं, उसकी हालिया तस्वीर भी ये देख सकते हैं। इसके साथ बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पे ये कमेटी के फैसला करने के बटन हैं। ठीक है, इस पे मैं आता हूँ, लेकिन इस पे आने से पहले इसी जो दरख्वास्त गुजार का प्रोफाइल है इसके नीचे स्क्रॉल करने से एक और स्क्रीन आएगी, वो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। वो स्क्रीन बेसिकली आपको बता रही है कि अहलियत का स्टेटस क्या है, स्क्रूटनी कमेटी ने इस एप्लीकेंट पे क्या फ़ैसला किया है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि स्क्रूटनी कमेटी का फ़ैसला अहल नहीं है, यानी इस एप्लीकेंट को रिजेक्ट कर दिया गया है। और किस तारीख को रिजेक्ट किया है वो यहाँ पे आ रहा है और इसके नीचे रीजंस आ रही है कि अगर, और रीज़न जो ये वो हैं जो SOC के अंदर या गवर्नमेंट के कवानीन के मुताबिक है। अच्छा, किसी भी एप्लीकेंट की जो नाअहलियत है वो एक रीज़न या एक से ज़्यादा रीजंस की वजह से हो सकती है। तो वो जितनी भी रीजंस होंगी आपको यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट्स में 1 2 3 करके नज़र आ रही होंगी। उसके बाद नीचे वाला सेक्शन आपको बताएगा कि जमीन जो अपील जमा कराई गई है उसकी डिटेल्स क्या है। ठीक है, अब उस यहाँ पे मिसाल के तौर पे उसने कहा जी कि मौजा का रिहायशी नहीं है जहाँ पे सरकारी ज़मीन वाक़ है। ठीक है, तो किसी शख्स की मुस्तकिल रिहाइश का तयन उसके कंप्यूटराइज कमिश्नराती कार्ड पर दर्ज मुस्तकिल पते की बुनियाद पर किया जाएगा। ठीक है, तो कमेटी ने इस नुक्ते की बुनियाद पर इसको नाहिल कर दिया। अब उसके लिए एप्लीकेंट ये कह रहा है जी मेरी अपील की वजह मुल्हका मौजा है, और नीचे उसने यहाँ पे तफसील लिखी है। तफसील को भी हमने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हाइड कर दिया। इस तफसील को DC साहब देखेंगे और उसके बाद अगर वो समझेंगे कि जी ये जो वजाहत या अपील जमा कराई गई है ठीक है,
तो उस पर अपना फैसला देंगे। अगर वो समझेंगे कि स्क्रूटनी कमेटी ने इसको सही डिस्क्वालीफाई किया है तो वो स्क्रूटनी कमेटी का फैसला कंटिन्यू करेंगे। वो फैसला कैसे देंगे, चलिए अगली स्क्रीन पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यस, अब आप कमेटी के सामने दो बटन होंगे, अपील मंजूर करें, अहल करार दें। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, यानी ये फैसला जो है टीसी का वो ये है कि इसको मंजूर करना है और यहाँ से फैसला जमा करवा देंगे तो वो एप्लीकेंट एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो समझते हैं कि जी कमेटी का फैसला ठीक है और अपील को मुस्तरद कर दें और नाअहली को बरकरार रखें, यानी जो कमेटी ने उसको नाअहल किया है उसको कंटिन्यू रखें, तो फिर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसका कलर रेड होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे वो एडिशनल कोई रिमार्क्स देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, उसके बाद अपना फैसला यहाँ पे जमा करा सकते हैं। तो सिंपली बाई क्लिकिंग अपील मंजूर करें या अपील मुस्तरद करें, अहल करार दें या नाअहली बरकरार रखें में से कोई एक वो फैसला सेलेक्ट करेंगे और फैसले को जमा करा देंगे। दिस इज़ द एंटायर प्रोसेस फॉर ए डिप्टी कमिश्नर रोल टू evaluate ईच एप्लीकेंट अपील। आई होप कि जी ये जो वीडियो है आपको हेल्प करेगी कि किस तरह से आप एप्लीकेंट्स की अपील को देख सकते हैं, उस पर अपना फैसला इनपुट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।